बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को मालूम है कि मैंने कंप्यूटर साइंस न्यू पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक सेशन 2025-26 के लिए जो है लेक्चर सीरीज़ बनाना स्टार्ट किया है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा इसमें लेक्चर नंबर 3 है। तो आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले जो है हम इसने इस लेक्चर में पढ़ना क्या है, जो कोर्स कंटेंट है वो मैं आपके बारे में आपको सबसे पहले जो है मैं बता देता हूँ। एक तो बच्चों सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ अ कंपोनेंट। हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट क्या होता है। ये बेसिकली हमारे पास जो पीटीबी में जो बुक है उसमें टॉपिक है 1.1.1.3 है। तो बच्चों ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो कुछ भी नहीं था। तो आपको मैं बता दूंगा कि आपने इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए नंबर कैसे लेने हैं। फिर बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे कि एक एग्जांपल्स ऑफ अ कंपोनेंट होगा जो आप अपने पेपर में देंगे। और फिर एक कंप्यूटर सिस्टम की एक एग्जांपल थी जो कि एक डायग्राम थी, उसको जो है मैं आप लोगों के लिए जो है इलैबोरेट करूँगा। तो ये बच्चों हमारा बड़ा एक आसान सा और एक छोटा-सा लेक्चर होने वाला है। तो जो है ना इसमें जो है हम लोग आगे जाते हैं। मैं ज़रा जस्ट इसको एक बार मिटा लूँ। सो बच्चों अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कंपोनेंट क्या होता है। ये कंपोनेंट की एक डेफिनेशन है कि जब आपके पास एमसीक्यू ऐसा क्वेश्चन आए शॉर्ट क्वेश्चन में, तो सबसे पहले आपने कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखनी है। तो कंपोनेंट की डेफिनेशन बड़ी आसान अल्फाज में आप लोगों को लेके लाया हूँ कि अ कंपोनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ समथिंग। यानी कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ का क्या होता है, एक हिस्सा होता है, यानी कि एक छोटा-सा अज़्ज़ा होता है। अब इन कंप्यूटर साइंस में अ कंपोनेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। यानी कंप्यूटर साइंस में क्या होता है कि कंपोनेंट जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट होता है दैट हेल्प्स इट वर्क प्रॉपर्ली। अभी आप आगे जाके देखेंगे इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स होंगी कंप्यूटर सिस्टम की, जिसमें आपको और अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये कंपोनेंट काम करते हैं और आपस में एक-दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहले जब अगर आपके पास पेपर में आए तो आप लोगों ने ये वाली डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद जो है आपने जस्ट इसकी छोटी-सी जो है एक इलैबोरेशन कर देनी है। तो ये आपके पास जो है एक डेफिनेशन हो चुकी है। तो आइए अब ज़रा हम इसको आगे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो बच्चों हमारे पास जो इसमें एग्जांपल है वो सबसे पहले क्या एग्जांपल है, इसी में एग्जांपल हमारे पास है जस्ट लाइक अ कार हैज़ डिफरेंट पार्ट्स इंजन व्हील्स एंड स्टीयरिंग। तो यहाँ पे देखिए बच्चों जो एक कार है ये आपका एक मेन सिस्टम है, ठीक है। तो आपके पास जो कार है ये आपका पास क्या है, कार आपका एक मेन एज अ सिस्टम है। अब इसके जो कंपोनेंट हैं वो कौन कौन से हैं, तो बच्चों वो आपके पास कंपोनेंट जो है वो आपका एक इंजन भी हो जाएगा। इसके बाद आपके पास इसमें एक स्टीयरिंग भी हो जाएगा। तो ये बच्चों इसके अलावा आपके पास व्हील्स वगैरह भी जो है वो आपके पास इसी तरीके से आपके पास ये व्हील्स आ जाएँगे। अब ये कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक कंपोनेंट हो गया। इसको मिसाल के तौर पे मैं कर देता हूँ C1 कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ C2 कर देता हूँ और इसको ये मैं कर देता हूँ C3 करता हूँ। ये C3 इसलिए कर रहा हूँ, C1 भी कंपोनेंट है, C2 भी कंपोनेंट है, C3 भी कंपोनेंट है। और जो कार है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एज़ अ मेन सिस्टम जो है काम कर रहा होता है। सिस्टम में भी क्या होता है, कंपोनेंट में भी क्या होता है कि उसका किसी भी चीज़ का पार्ट होता है जो कि क्या करता है, जो भी उसको टास्क दिया जाता है वो उसको फुलफिल कर रहा होता है। यहाँ पे आप देखें कंप्यूटर सिस्टम हैज़ आल्सो डिफरेंट पार्ट्स दीज़ आर कॉल्ड एज़ कंपोनेंट्स। तो ये होता है कंप्यूटर सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स होता है जिनको आप क्या कहते हो, कंपोनेंट्स कहते हो। तो अभी हम इसको आगे इसकी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है आप लोगों के लिए, जो कि आप पेपर में भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास जो है क्या हो गया है, ये हमारे पास जो है मेन कंपोनेंट्स हो गए हैं कंप्यूटर सिस्टम के। ये कंपोनेंट है, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है और ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। तो सबसे पहले आपके पास एक कंपोनेंट होता है, जिसको आप क्या बोलते हो, हार्डवेयर बोलते हो। तो हार्डवेयर क्या होता है कि फिज़िकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का जो फिज़िकल पार्ट है जिसको आप टच कर सकते हो, फ़ील कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपके पास कीबोर्ड है, कीबोर्ड में आप एंटर कर सकते हो, लिख सकते हो, मॉनिटर है जिससे आप व्यू कर सकते हो, उसको आप हाथ लगा सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये आपके पास क्या होगी, एग्ज़ाम्पल होगी। ये हार्डवेयर जो है ये कंप्यूटर का एक कंपोनेंट हो गया, जिसका फिर डिस्क्रिप्शन थी और इसकी एग्ज़ाम्पल थी। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, प्रोग्राम्स दैट रन द कंप्यूटर, यानी ऐसे प्रोग्राम जो कंप्यूटर को रन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास विंडोज़ है, ये एमएस वर्ड है, जो बेसिकली क्या होता है कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं।
और जो हार्डवेयर है वो सॉफ्टवेयर के बगैर बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करता। अब आ जाते हैं कंपोनेंट में, आपके पास आ गया पीपल आ गया, तो ये आपके पास कंपोनेंट 1 आ गया था, तो ये आपके पास कंपोनेंट 2 आ गया, तो ये कंपोनेंट 3 आ गया था। यहाँ पे देखिए पीपल क्या होता है, यूज़र्स हू ऑपरेट द कंप्यूटर, यानी कि देखें आप, मैं, जो बाकी बच्चे हैं जो कंप्यूटर को चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, ऑफ करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये उनके लिए है। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स हो गए या टीचर हो गए। इसके बाद बच्चों हमारे पास आ जाएगा डेटा आ जाएगा। अब डेटा क्या होता है बच्चों? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। रॉ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो डेटा भी प्रोसेस नहीं हुआ हुआ, यानी कि आपकी एक अधूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह है, मार्क्स हैं या नेम है। मिसाल के तौर पे आपने कीबोर्ड में आपने एंट्री की है, तो आपने कहा जी आपके जो मार्क्स हैं, या अगर आप अपना नंबर देना चाह रहे हैं तो आप लिखेंगे जी प्लस, उसके बाद आप 92 लिखेंगे। तो आप उसके बाद जो भी आपका नंबर वगैरह होगा, आप उसकी क्या कर देंगे, इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देंगे। इसी तरीके से मार्क्स वगैरह, आप अपना नेम वगैरह लिख सकते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रॉ फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आ जाएगा प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? स्टेप्स फॉलोड बाय अ कंप्लीट स्टेप फॉलोज टू कंप्लीट अ टास्क, टाइपिंग, सेविंग एंड प्रिंटिंग। मिसाल के तौर पे देखिए बच्चों, आपने जो है सबसे पहले जो है आपने कोई भी आपने काम करना होता है तो आप सिस्टम में क्या करते हैं, आप इनपुट देते हैं, ठीक है? और इसके बाद वो इनपुट क्या होती है, वो आपकी प्रोसेस होती है। यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास इनपुट में आपके पास कीबोर्ड है, आपने स्क्रीन पे जो है आपने लिखा है जी 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रास वगैरह लिखे हैं। तो अब ये आपका कहाँ जाएगी, ये जो इनपुट है ये आपकी किसके पास जाएगी, ये आपके पास सीपीयू के पास जाएगी, और उसके बाद आपकी ये कहाँ पे आ जाएगी, आउटपुट में चली जाएगी। अब सीपीयू क्या करेगा, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये आपका जो है रॉ डाटा है। तो ये आपका रॉ डाटा हो गया, ये सीपीयू के पास गया, और सीपीयू से क्या हो जाएगा कि जो भी आपके पास मॉनिटर है, या अगर आपके पास टैब है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, आपको वहाँ पे वो शो हो जाएगी स्क्रीन पे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। इस तरीके से बच्चों क्या होता है, आपका जो है वो कंपोनेंट्स काम करते हैं। तो इनपुट के लिए देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या था, आपके पास कीबोर्ड जो था कंप्यूटर का, ये आप देखें इसने क्या किया, ये एज़ अ कंपोनेंट काम किया है। अब यहाँ से आपकी ये कहाँ पे चली गई, सीपीयू के पास गई, और सीपीयू से आपकी जो मॉनिटर था, वो भी क्या था, कंप्यूटर सिस्टम का एक कंपोनेंट था। तो ये ओवरऑल इस तरीके से बच्चों क्या होते हैं, कंपोनेंट्स जो हैं वो आपस में काम कर रहे होते हैं। इसके बाद जब आगे हम जाएँगे तो हम एनवायरनमेंट को चेक करेंगे, और इसके बाद ये कम्युनिकेशन को देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोगों को मैं बताऊँगा कि किस तरीके से जो है आपस में ये कंपोनेंट्स जो है वो आपस में जो है कोलैबोरेट कर रहे होते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल जो था अ कंप्यूटर के बारे में जो थी, एक कंपोनेंट्स के बारे में था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स की एग्ज़ाम्पल बताई है, और छोटी-सी जो है कंपोनेंट्स की मैंने डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस में नहीं आ सकता। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए भी सही, तो आप लोगों ने जस्ट इसमें क्या करना है, आपने एक डेफिनिशन लिखनी है, और एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल के साथ आपने इसको छोटा-सा जो है आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो ये आपके जो है इस तरीके से आपके जो है 2 नंबर पूरे हो जाएँगे। तो ये बच्चों आज का हमारे पास टॉपिक था, जिसमें हमने कंपोनेंट देखा, एग्जांपल ऑफ कंपोनेंट देखी, और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम देखे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच।